अच्छे लोगों का संग होना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें उनसे क्या लाभ होता है, महत्व यह है कि हम उनसे सीख कर कितने बेहतर इंसान बनते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। तीन दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ करेंगे एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता। मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी कार्यक्रम। सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित। मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। परीक्षाएं नहीं है सब कुछ, ज्ञान है महत्वपूर्ण, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परीक्षा पे चर्चा 2025 के दौरान छात्रों से की बात। छात्रों को दिए हेल्थ टिप्स, कहा सही भोजन सही समय पर खाना चाहिए। अपनी असफलताओं को अवसरों में बदले छात्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और विधान मंडलों की कार्रवाई में सदस्यों की कम हो रही भागीदारी और राजनीतिक गतिरोध पर जताई चिंता। संसद भवन परिसर में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में विधायकों को किया संबोधित। बोले प्रश्नकाल हमारी विधायी परंपरा का महत्वपूर्ण साधन। सदस्यों से प्रश्नकाल का समुचित उपयोग करने का किया आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज के महाकुंभ में लगाई पवित्र डुबकी। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का किया दौरा। अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम में लगा चुके हैं डुबकी। एरो इंडिया 2025 का शुभारंभ। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का किया उद्घाटन। बोले सुरक्षा, स्थिरता और शांति साझा व्यवस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को आज शक्ति प्रदान कर रहा है रक्षा क्षेत्र। आज बजट सत्र का 9वां दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संचार मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रहेगी। और अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य देवाशीष सामंत राय को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। राज्यसभा सदस्य जीसी चंद्रशेखर को 12 फरवरी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। राज्यसभा सदस्य नितिन लक्ष्मण राव जाधव पाटिल को 12 फरवरी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ विधान संबंधित समिति का 254वां प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं के छात्रों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए मानसिक तनाव कम करने के सूत्र समझाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से खुलकर करें। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी चिंताओं को अपने माता पिता या किसी अपने से साझा करते हैं तो तनाव कभी नहीं होगा। अगर किसी पल को आपने महसूस नहीं किया तो वो पल चला जाएगा, फिर वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए उस पल को पूरी तरह से जी लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्किल्स में बहुत ताकत होती है। माँ बाप को भी बच्चों की स्किल्स को पहचानना चाहिए। केवल पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती है। विद्यार्थियों को परीक्षा। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलते? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तो लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह, वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर नहीं करते। नॉलेज मैटर। ऐसे ही सब टीचर के बेकार है। परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है सर। जी हाँ, विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी के टिप्स देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूक किया। विद्यार्थियों को दिनचर्या में पौष्टिक आहार शामिल करने और योग और व्यायाम करने की भी सलाह दी। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। ये सर। शरीर को गर्म रखता है। तो आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? जो अपने बॉडी के लिए सर जो भी मिनरल्स चाहिए सब उसकी बस रिक्वायरमेंट को अपन को नहीं, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे? एक्चुअली इंडिया में मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन। मिलेट किस किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, ज्वार, सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में
कुछ न कुछ मिलेट का होता है। सर आटे के साथ मिक्स करके थोड़ा गेहूं, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके सर। हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है, तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है, हर जगह पे होता है, और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे, जूस ले लेते होंगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? यस सर। क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। हाँ। अच्छा, ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32। हाँ, 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है? यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? यस सर। ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं, देखिए सच बताना, यहाँ ऐसा मत करो। सच में सर। हम जैसे चाय चूस के लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना। सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता। सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में सोमवार को फ्रांस पहुंचे। पेरिस में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे, जो विश्व नेताओं और वैश्विक तकनीकी सीईओ की एक सभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महत्वपूर्ण एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वार्ता करने के लिए शहर के ओर्ली हवाई अड्डे पर उतरे। फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यात्रा के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्सिले में मजार यूज युद्ध कब्रिस्तान में विश्व युद्धों के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जो फ्रांस के साथ भारत के स्थायी बंधन को रेखांकित करता है। अपनी यात्रा के यूरोपीय चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका रवाना होंगे, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों को
मजबूत करने के लिए निर्धारित है। जी हाँ, और अब बात करते हैं अन्य गतिविधियों की। और आपको बता देते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और विधानमंडलों की कार्रवाई में सदस्यों की कम हो रही भागीदारी और राजनीतिक गतिरोध पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विधानमंडलों की बैठकों की संख्या में कमी और उत्पादकता में गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की है। संसद भवन परिसर में महाराष्ट्र विधानमंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से आग्रह किया कि वो सत्र के दौरान सदन में अधिक समय बिताएं और विभिन्न पक्षों की राय सुनें, जिससे लोगों के मुद्दों को समझने और उनसे निपटने में उनका नजरिया व्यापक होगा। ये विचार व्यक्त करते हुए कि विधानमंडलों में योजनाबद्ध व्यवधान संविधान की लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है, लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से आग्रह किया कि वो सदन की कार्रवाई में व्यवधान न डालकर प्रश्नकाल जैसे प्रभावी विधायी साधनों का उपयोग करते हुए जनता के मुद्दे उठाएं। संसद में भी देखता हूं, विधानमंडलों में देखता हूं, मान्य सदस्यों की उपस्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही और विधानमंडलों की विधानसभाओं की बैठकों की संख्या तो नियमित घटती जा रही है। लेकिन मैं महाराष्ट्र विधानसभा को
विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जो देश की विधानसभाओं में सबसे ज्यादा दिन बैठकर काम करने वाली विधानसभा है। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपकी विधानसभा की कार्रवाई, उसकी चर्चा, उसकी संवाद, सार्थक और तर्क पर चर्चा, विधान परिषद हो चाहे संसद हो, उनमें नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, हम जितनी अपनी विधानसभा के अंदर अनुशासन रखकर जितनी अच्छी चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तर्क करेंगे, उतने ही सर्वश्रेष्ठ विधायक बनेंगे। हम जितनी भी विधान सभा की नियम प्रक्रियाओं को जितनी बार अध्ययन करेंगे, हर बार हमें विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं से विधानसभाओं में विषय उठाने के उतने ही माध्यम हम ढूंढ पाएंगे। ये बात सही है कि अलग अलग विधानसभा के अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन हर विषयों को कैसे उठाया जा सकता है, कब उठाया जा सकता है, कौन सी नियम प्रक्रियाओं में उठाया जा सकता है, ये जितना आप अध्ययन करेंगे और पुराने अनुभव को प्राप्त करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप उतनी ही सार्थक चर्चा कर पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एयर इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम एरो इंडिया 2025 आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में विश्व भर से सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग प्रमुख, वायुसेना के अधिकारी, वैज्ञानिक, रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, स्टार्टअप, शिक्षाविद और अन्य हितधारक भाग लेंगे और ये संगम भारत के साझेदारों को सभी के लाभों के करीब लेकर जाएगा। साथियों, हमारे यहाँ अतिथि देवो भाव की यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथियों, हम अपने घर में आए हुए हर अतिथि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर से अनेक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उपस्थित हैं। मैं विशेषकर उनसे अतिथि देवो भव इस भारतीय परंपरा को शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव is a Sanskrit maxim that means the guest is equivalent to God. This phrase speaks volumes about the Indian culture. It shows that India is a warm and welcoming place for people from all over the world. I welcome all of you to India. I especially thank ministers and their delegations who have spared their valuable time to attend this mega event. साथियों, आप अवगत होंगे, इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से कई सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का तीसरा संस्करण आज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 दिवसीय विशाल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांजिशन और नवाचार जैसे विषयों पर वैश्विक चर्चा का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री, 90 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ और ओपेक, आईईए जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 1 लाख वर्ग मीटर में फैले इस आयोजन में 70,000 प्रतिनिधियों के जुटने का अनुमान है। साथ ही 10 देश विशेष पेविलियन और सस्टेनेबल मोबिलिटी पेविलियन में 15 इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी होगी। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं, ये भारत का ऊर्जा कुंभ है, जहां दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और ऊर्जा विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्रित होंगे। ठीक उसी तरह जैसे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमारी इस यात्रा की नींव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रखी गई। जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा स्वतंत्रता का संकल्प लिया,
तब यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक मजबूत कार्य योजना थी। पिछले एक दशक में हमने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल मिश्रण जैसी क्रांतिकारी नीतियों को अपनाकर दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े मानव समागम महाकुंभ में उमड़ रहे आस्था और श्रद्धा के महासागर में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राष्ट्रपति ने पूरी आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पावन डुबकी लगाने से पहले राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में पुष्प और नारियल अर्पित किया और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। चलते चलते एक नजर इसी से जुड़े वीडियो पर मुझे दीजिए आज्ञा। बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।